अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताहिरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत कोर्स कोड 109 में एक और यूनिट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये कोर्स डिप्लोमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक कोर्स है जो कि शोबा फासलाती गैर रस्मी तालीम जारिया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 6 गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई की खिदमत, यानी कि गैर रस्मी तालीम में जब हम गाइडेंस की तरफ जाते हैं तो किस तरह की सर्विसेज दी जा सकती हैं। बुनियादी तौर पर इस यूनिट का मकसद ये है कि रहनुमाई की खिदमत की अहमियत को बयान कर सकें, आपको पता हो कि तारुफ़ी खिदमत को कैसे किया जाता है और ये क्या है, आप जांच सकें कि जांच की खिदमत और उसकी इकसाम क्या क्या हैं, मुशावरती और तायनाती खिदमत की अहमियत को आप बयान कर सकें, मज़ीद पैरवी और तहकीकी खिदमत का किरदार वाज़े कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम रहनुमाई की खिदमत की अहमियत, उसकी तारुफ़ी खिदमत और जांच की खिदमत की इकसाम के बारे में बात करेंगे। तारुफ़ी खिदमत या ओरिएंटेशन सर्विस। अज़ीज़ तलबा, तारुफ़ी खिदमत नए सीखने वाले को तालीमी माहौल, प्रोग्राम, इम्तहानी निज़ाम और सहूलियात से रोशनास करवाती है। बुनियादी तौर पर यह खिदमत उस वक़्त दी जाती है जब आपने अपने इदारे का तारुफ़ करवाना हो, आपने ये बताना हो कि इस प्रोग्राम के क्या क्या मकासद हैं, तदरीसी तरीक़ाकार क्या होगा, वसाइल की मालूमात क्या होंगी, और आप ये तमाम के तमाम प्रोग्राम के मौजूदा हालात, कॉन्टेक्स्ट, इनके बारे में जब मालूमात फ़राहम करते हैं तो ये एक तारुफ़ी खिदमत या ओरिएंटेशन सर्विस होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम में दाखिले के वक्त दी जाती है। इसका मकसद सीखने वाले को एतमाद देना और तालीमी मैदान में और निज़ाम में एडजस्ट करवाना है। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग सर्विस की। ये एक दूसरी अहम सर्विस है जो कि एज अ गाइडेंस सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। टेस्टिंग सर्विस एक मुनज़्ज़म अमल है जिसमें हम क्वालिटी और साइंटिफिक तरीक़ाकार के तहत लर्नर्स की तालीमी, पेशावराना और नफ्सियाती ख़ुसूसियात को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ इक़साम के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। आप एक गाइडेंस के तौर पर जो कि गैर रस्मी तरीक़ा तदरीस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है, उसको लिए ज़रूरी है कि वो ये जान सके कि टेस्टिंग सर्विस के मकासद क्या हैं। अज़ीज़ तलबा, टेस्टिंग सर्विस का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप बेहतर तौर पर जान सकें कि रहनुमाई के फ़ैसले किस तरह से किए जा सकते हैं जो कि ज़ाती, तालीमी और पेशावराना तरक्की में मददगार होंगे। टेस्टिंग सर्विस का बुनियादी मकसद ये है कि आप लर्नर की सलाहियतों और काबिलियतों को पहचान करवाएं, लर्नर की दिलचस्पियों और रुझानात की शनाख्त करवा सकें, आप ये जांच सकें कि लर्नर की शख्सियत क्या है, उसको तालीमी मुश्किलात में क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। जब आप उनकी निशानदही कर सकते हैं तो आपको टेस्टिंग सर्विस की ज़रूरत होती है। ये पेशावराना मैदान के इंतखाब में भी मदद करते। आए देखते हैं कि टेस्ट की कौन कौन सी इक़साम हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए गाइडेंस दे सकते हैं। ज़हानत के टेस्ट, जिसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट किसी भी फ़र्द के और आपके केस में लर्नर की अमूमी ज़हनी सलाहियत, तज्ज़ियाती सोच, इस्तदलाल और सीखने की रफ्तार को जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि एक लर्नर किस तरह से और कितनी ज़हनी सलाहियत रखते हुए अपनी तालीमी रफ्तार को कर सकता है और सीख सकता है। नंबर 2, रुझानाती
टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट किसी ख़ास शोबे या महारत में फ़र्द की कुदरती सलाहियत को जांचने में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने देखना है कि लर्नर रियाजी में, उसका लैंग्वेज में, मैकेनिकल में या तजारती तौर पर उसके क्या रुझानात हैं, क्या वो इन शोबों में कामयाब हो सकता है, उसमें कुदरती तौर पर ये सलाहियतें मौजूद हैं या नहीं हैं, तो आप रुझानी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं तालीमी टेस्ट की। तालीमी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट है। ये टेस्ट फ़र्द के इल्म, महारतों और निसाब से मुतल्लका कारकर्दगी को जांचने के लिए होते हैं। आपने देखना हो कि इस मज़मून में तालिबे इल्म ने किस हद तक इल्म हासिल किया है, उसको उस इल्म के बारे में कितनी मालूमात हैं, तो आप तालीमी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट की तरफ आते हैं। शख्सियत के टेस्ट, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। आपने ये देखना हो कि फ़र्द या लर्नर की शख्सियत, उसके रवैये, उसकी अक़दार, जज्बाती रुझानात, समाजी रवैये या वो सोशली किस तरह से परफॉर्म करता है, इनको जांचने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट बुनियादी तौर पर शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में आगाही के लिए है। दिलचस्पियों के टेस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट टेस्ट भी या इन्वेंटरीज भी कहते हैं। जब आपने लर्नर के तालीमी या पेशावराना दिलचस्पियों को जांचने के लिए आपने कोई टेस्ट देखना हो कि ये किस हद तक किसी शोबे या इसके लिए कैरियर की तरफ रहनुमाई करनी है, तो हम इंटरेस्ट टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमने देखा ज़हानत का टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। अब हम देखते हैं कि टेस्टिंग के क्या क्या मराहिल हैं। सबसे पहले तो आप मकसद के मुताबिक टेस्ट का इंतखाब करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपने फ़र्द की क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक बेहतरीन टेस्ट कौन सा है, सो आपने उस टेस्ट को सिलेक्ट करना है। जब टेस्ट आप सिलेक्ट कर लें तो फिर टेस्ट की तैयारी है, यानी फ़र्द को टेस्ट के तरीक़ाकार और अहमियत के बारे में आगाह करना है। जिससे टेस्ट आप ले रहे हैं, आप उसको बताएंगे कि ये टेस्ट कैसे लिया जाएगा और इसका बुनियादी मकसद और अहमियत क्या है। इसके बाद इंतज़ाम, टेस्ट का इनेकाद करना, मुनासिब माहौल, वक्त और हदायत की फरहमी करना। स्कोरिंग और तज्ज़िया, इसमें नताइज की जांच और तशरीह की जाती है। फिर इसके बाद आप उस टेस्ट के नताइज को वजाहत करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि मशावरती गुफ्तगू के ज़रिए नताइज की वजाहत की जाती है। मशावरती गुफ्तगू के बाद आप नताइज की बुनियाद पर अगले इक़दामात की तजवीज़ करते हैं, जो कि इस टेस्ट का बुनियादी मकसद होता है, और इस मरहले को हम मशवरा और रहनुमाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं तालीमी और पेशावराना खिदमात, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल सर्विसेज। ये सर्विसेज आम तौर पर रहनुमाई के लिए की जाती हैं, जिसमें लर्नर्स को तालीमी मौक़े, पेशावराना शोबों और कैरियर से मुतल्लिक फ़ैसला करने में मदद दी जाती। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये तालीमी और पेशावराना खिदमात की क्या अहमियत है, तो पहली बात तो ये है कि ये मालूमात को फराहम करता है, यानी तालीमी कोर्सेज़ क्या क्या हैं, इदारों में दाखिलों की पॉलिसीज़ क्या है, स्कॉलरशिप क्या हैं, ये कैरियर के शोबे कौन कौन से हैं, इस तरह की मालूमात जो है वो फराहम करना बुनियादी तौर पर तालीमी और पेशावराना खिदमात में शामिल है। फ़ैसला साजी में मदद करना, लर्नर्स को अपनी दिलचस्पियों और महारतों के मुताबिक तालीमी और पेशावराना रास्ते किस तरह से मुंतखब किए जाते हैं, उसमें मदद फराहम करना। फिर ये भी बताना कि वक्त और वसाइल की किस तरह से बचत की जा सकती है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है
جب آپ غلط فیصلوں سے بچ کر وقت، پیسہ اور محنت کو بہت افیکٹو وے کے ساتھ استعمال کریں۔ خود اعتمادی میں اضافہ کرنا۔ جب ایک طالب علم کو آپ فیصلہ سازی میں مدد کرتے ہیں، صحیح معلومات دیتے ہیں، اس کو راستوں کا تعین کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اس کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور وہ کانفیڈنس اس کو درست معلومات اور فیصلوں میں مزید مدد کرتا ہے۔ لرنرز کی رہنمائی کا عملی ماڈل۔ آپ نے لرنر کو جب رہنمائی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ضرورت کو شناخت کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لرنر کو تعلیمی یا پیشہ ورانہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ موزوں تعلیمی پیشہ ورانہ راستوں کی وضاحت کریں گے، اس کو وہ معلومات فراہم کریں گے۔ مشاورت، ترجیحات، مہارتوں اور مواقع پر گفتگو کریں گے، اس کا اعتماد لیں گے اور اس کو فیصلہ سازی میں اس کی مدد کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد صرف فیصلہ سازی میں مدد نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کی مسلسل مانیٹرنگ اور مزید رہنمائی کریں گے جب وہ عملی طور پر ان فیصلوں کو شامل کر رہا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے دیکھا کہ غیر رسمی تعلیم میں رہنمائی کی خدمات محض معلومات کا فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے والے کی تعلیمی، ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کا مکمل نظام فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا جامع رہنمائی نظام ہے جو نہ صرف تعلیمی نظام کو بلکہ غیر رسمی تعلیم کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یونٹ نمبر 6 مکمل کیا۔ مجھے ڈاکٹر طاہرہ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔